गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले कक्षा में हम 8वीं कक्षा के क्या निराशा हुआ जाए पाठ में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि तो इस युग मतलब आधुनिक युग बहुत बदल गया है। तो आदिकाल में क्या होता था, लोग धर्म का पालन करते थे और देश, अपनी भाषा, समाज, तो इसके अभिवृद्धि के लिए उन्होंने क्या करते थे, बहुत परिश्रम करते थे। लेकिन ऐसे गुण इस आधुनिक काल में क्या हुए हैं, लोग भूल गए। ऐसे गुणों को आधुनिक काल के लोग क्या हुए हैं, भूल गए। तो और एक इधर बात कहते हैं कि देख लो जरा पीछे से, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। तो पहले से मतलब भारतवर्ष में पहले से क्या होता था कि भारतीय लोग कानून को ही क्या मानते थे, वो धर्म के रूप में देखते थे। तो आज एकाएक मतलब फौरन अचानक क्या हुआ है, कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। तो इस आधुनिक काल में एकाएक क्या हुआ, कानून और धर्म में क्या हुआ, अंतर देख रहे हैं। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता। धर्म को हम कभी भी जीवन में धोखा देने के लिए नहीं होता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। कानून को धोखा दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्मभीरु है, तो इस कारण से क्या हो रहे हैं, इस आधुनिक काल में लोग बहुत गंभीर है। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। त्रुटियों में मतलब लिख लिए आप पीछे शब्द का अर्थ, त्रुटियों में मतलब दोष में। वे लोग कानून की दोष से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। देखो तो वे लोग क्या करते हैं, कानून की दोषों में वे लोग क्या करते हैं, अपना लाभ उठा लेते हैं। लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो यहाँ तक हम पिछले कक्षा में देखे थे। देखेंगे बच्चों आगे कवि द्विवेदी प्रसाद जी क्या कहते हैं, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। तो देखो इधर क्या कहते हैं उन्होंने, पर्याप्त मतलब जितनी जरूरत है उतनी, पर्याप्त क्या होता है, जितना चाहिए उतना। जितना चाहिए उतना, तो हमें जितना अवश्य है उतना। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। देख लो इधर तो क्या हो रहा है, इस भारतवर्ष में ऊपरी वर्ग में, तो समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है। देखो तो भारत देश में लोग क्या कर रहे हैं, भीतर यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। कानून से भी बढ़कर क्या है, धर्म एक बहुत बड़ा चीज बन गया है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। देखो इधर धर्म क्या है, ये कानून से भी बढ़कर मतलब उससे भी बड़ा एक चीज है। आज भी इस युग में या इस देश में क्या हो रहा है, अब भी सेवा, ईमानदारी मतलब वफादार, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए। धर्म को अब भी क्या हो रहा है, कुछ लोग या इस भारत देश में अब भी क्या हो रहा है, धर्म का
पालन हो रहा है, इसलिए इस धरती पर क्या हो रहा है, ऐसे अच्छे गुणों, सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। ऐसे अनेक अच्छे गुण क्या हो रहे हैं लोगों में, हम देख रहे हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। बहुत सभी लोगों में ऐसे अच्छे गुण नहीं दिखते, सिर्फ कुछ लोगों में देखते हैं हम, लेकिन ये सभी गुण दब नहीं गए, सॉरी हाँ अवश्य दब अवश्य गए हैं। मनुष्य के मन में ये सभी गुण क्या हुए हैं, दब गए हैं। दब जाना मतलब आंखों से चिप जाना, मतलब कण्ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗು, मुच्चिಕೊಳ್ಳು। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। लेकिन वे दब गए हैं, आंखों से चिप गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। वे अब भी है, आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है। ये अच्छे गुण क्या हुए हैं, सिर्फ आंखों से छिप गए हैं, नष्ट नहीं हुए हैं। वे अब भी क्या करते हैं, मनुष्य से प्यार करते हैं, महिलाओं का सम्मान करता है। सम्मान मतलब आदर, गौरव, रिस्पेक्ट। महिलाओं का सम्मान करता है। झूठ और चोरी को गलत समझता है। झूठ और चोरी, झूठ बोलने वाला ये तो क्या है, अच्छी आदत नहीं है, ये तो बुरा आदत है। महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हमारे हाथों से सहायता करने के लिए नहीं हुआ तो भी हम दूसरों के बारे में, दूसरों को धोखेबाजी करने का गुण हमारा मन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही कहते हैं कि उन्होंने दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। दूसरों को हम पीड़ा देना क्या है, एक बहुत बड़ा पाप है। आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। देखो क्या हो रहा है, सुबह सुबह उठते ही हम समाचार पत्र पढ़ते हैं, उसमें समाचार पत्र बहुत सारे विषयों से मिला हुआ रहता है। कुछ विषय अवश्य भी होते हैं, कुछ विषय हमारे नहीं होते। ठीक है, जो विषय हमें अच्छा लगता है वो पढ़ना है, हमारे जीवन में उसे हम पालन करना है। जो हमें अच्छे नहीं लगते उसे हम क्या करना है, छोड़ देना है। तो समाचार पत्रों में हम पढ़ते हैं रोज क्या होता है, भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, बहुत आक्रोश, बहुत क्रोध से लिखा हुआ रहता है। वह यही साबित करता है कि ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। वह समाचार पत्र में साबित करता है ये सभी क्या है, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा पाप है। और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। तो वे जो लोग ऐसा भ्रष्टाचार करते रहते हैं, भ्रष्टाचार कहाँ चलता रहता है, तो उससे उसकी कमी करने के लिए बहुत सारे कोशिश करता है, प्रतिष्ठा कम करना चाहता है। जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, देख लो वो क्या होता है, तो यह भ्रष्टाचार को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं। समाज में तो भ्रष्टाचार में जो लोग मिले रहते हैं, वो भ्रष्टाचार में जो लोग मिले रहते हैं, समाज में क्या होता है, उनकी प्रतिष्ठा भी, मतलब उनका आदर गौरव भी क्या होता है, कम होता हो जाता है। जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं, ठीक है, उन्होंने ऐसे लोग, भ्रष्टाचार में मिले हुए लोग क्या करते हैं, वो गलत तरीका मतलब ढंग, पद्धति, वे क्या करते हैं, गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। धन मतलब पैसा, तो गलत तरीके से पैसा कमाना ही क्या है, वो एक भ्रष्टाचार। ठीक है, तो ऐसे लोगों का प्रतिष्ठा या मान गौरव समाज में कम होता ही जाता है। ठीक है, तो उनका रास्ता ही क्या होता है, वो बुरा रास्ता होता है। ठीक है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है।
देखो, दोषों को पर्दाफाश मतलब लोगों को दिखाना, ठीक है। तो उनकी पर्दाफाश मतलब भेद, रहस्य खोलना, भेद खोलना। पर्दाफाश मतलब लोगों को दिखाना, उसका दोष खोलना। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, ठीक है। अब ये व्यक्ति एक भ्रष्टाचार में मिला हुआ रहा तो उसकी पर्दाफाश करना गलत बात नहीं है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार में मिला रहता है तो उसका काम को क्या काम करता है, उसे पर्दाफाश करना एक गलत बात नहीं है, वो तो सही है। बुराई यह मालूम होता है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। देखो, रस मतलब बांट ले, बांट मतलब उसमें हम भी क्या करना। बुराई यह मालूम होता है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाए। मतलब रस लेना, रस मतलब बांट मतलब शेयर कर लेना, ठीक है। तो बुराई से हमें यह मालूम होती है कि उधर क्या हम गलत पक्ष को उद्घाटित करना मतलब आचरण करना, वहां से वह काम करने के लिए शुरू करना, उद्घाटित करना। तो इस तरह उद्घाटित करके हम भी उसमें क्या करना, भाग लेना हो जाता है। और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। सिर्फ हम ऐसे गलत पक्ष को हम उद्घाटित किए, मतलब शुरू किए, सिर्फ उस दिन से उधर क्या होते हैं, सिर्फ दोषोद्घाटन है। दोषोद्घाटन मतलब सिर्फ गलत, बुराई, ऐसे गुणों का उद्घाटित किया जाता है। तो हर रोज सिर्फ उधर क्या होते हैं, दोषों का उद्घाटन है। और एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। किसका कर्तव्य है, सिर्फ बुराई उद्घाटित करना या दोषों को उद्घाटित करना उनका एकमात्र कर्तव्य हो जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। रस मतलब बांट लेना, ठीक है। बांट लेना इसका मतलब शेयर कर लेना। हम भी तो उसको हम प्रेरित किए, दोषोद्घाटन के लिए हम प्रोत्साह दिए तो या प्रेरित किए तो वह क्या होता है, हमारा भी रस, उन्होंने क्या कहते हैं, रस लेना एक बुरी बात है, हम भी उसमें भाग लेना होता है। ये तो हमारा भी क्या हो सकता है, गलत रास्ता हो जाता है। रस लेना बुरी बात है। अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना। उजागर मतलब प्रकाशित, उजागर मतलब प्रकाशित। उन्होंने क्या कहते हैं, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। देख लो इधर क्या कहते हैं उन्होंने, हम दोनों में भी, वो अच्छाई हो और बुराई हो, दोनों में भी हम ज्यादा से ज्यादा भाग लेकर प्रकाशित करना, ये तो क्या है, बुरी बात है। समझ में रहे ना। हम दोनों को भी क्या करना है, समान रूप में, मतलब ज्यादा से ज्यादा, हमारे हाथों से ज्यादा अच्छा ही काम नहीं हुए तो बुराई हम कभी भी नहीं करना चाहिए। बुरे काम हमारे हाथों से हम कभी भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने और एक बात हमें समझाते हैं कि देख लो इधर क्या कहते हैं, अच्छाई में उतना ही रस लेकर, मतलब रस लेना मतलब बांट ले, शेयर कर ले, रस लेकर उजागर न करना, ठीक है। और भी बुरी बात है, सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना झांकती है। कहते हैं कि उन्होंने सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है। जागना मतलब तो जलना, उत्पन्न होना, ठीक है। ऐसे अनेक अच्छाई के प्रति अच्छी भावना, अनेक लोगों में क्या होते हैं, अच्छी भावना उत्पन्न होती है।
ठीक है बच्चों, यहाँ तक कवि हमें हजारी प्रसाद देवी जी कहते हैं कि हम जिस तरह समाज में अच्छे गुणों को उत्पन्न करने के लिए कौन कौन सी रास्ता पालना है, और हमारे हाथों से हमेशा हम क्या करना है, सिर्फ लोगों को प्रेरित करना है। मतलब उन लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए हो या लोग जीवन में उन्नति पाने के लिए हम सिर्फ उनको क्या करना है, प्रेरित करना है। ठीक है, हम दूसरों को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसे अनेक जीवन के मूल्यों को कभी हमें समझाने के लिए इधर कोशिश किए हैं। तो ऐसे अनेक बातें अभी बाकी है, तो उनके बारे में हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।